सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अलकनंदा के तीर पर बैठे हैं। सूर्योदय हो चुका है और इसकी कलकल ध्वनि भी शायद आपके कानों को प्रिय लग रही होगी, आपको भी सुनाई दे रही होगी। और जैसा कि इस कक्षा में हम किसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं कुछ प्रश्नों को लेके, और वो ऐसे प्रश्न होते हैं, वो एक व्यक्ति के नहीं होते हैं, वो कई व्यक्तियों के हो सकते हैं एक साथ। तो क्योंकि जैसा जिज्ञासाएं मेरे मन में उठती हैं, तो एक मानव मन की समानता होने के कारण दूसरे व्यक्तियों के मन में भी शायद वैसी कई व्यक्तियों के मन में भी वो जिज्ञासाएं उठती होंगी। तो ऐसा सोच करके इस चर्चा में आपके साथ हम बैठते हैं। तो पूज्य साध्वी देव श्रुति जी मेरे साथ हैं, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जय साध्वी जी। प्रणाम दीदी। जी दीदी, हम अपने दोषों को दूर करने के लिए या कुछ नया पाने के लिए, अपनी उन्नति करने के लिए जो प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से, तो वो प्रार्थनाएं वेद मंत्रों की ही होनी चाहिए या फिर हम अपने मन से भी कुछ प्रार्थनाएं कर सकते हैं, या जो लौकिक भाषा के कुछ गीत हैं, कुछ भजन हैं, जी। तो उन प्रार्थनाओं का स्वरूप क्या होना चाहिए और फिर वैदिक मंत्रों का फिर प्रभाव क्या होगा अगर हम अलग से उनसे ही प्रार्थना करें। अब जैसे यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ जो हम है वो मंत्रों के द्वारा ही करते हैं, तो वो भिन्नता क्या होती है? जी जी। तो इसमें ये प्रश्न भी कई लोगों का हो सकता है, क्योंकि जो लोग वेद नहीं पढ़ते हैं या जिनको संस्कृत भाषा नहीं आती है, तो उनके जीवन में जो प्रार्थनाएं उठती हैं तो फिर उनका तो कभी उत्तर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सब तो ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना या और भी स्तुति उपासना के बहुत सारे सूक्त हैं वेदों में। तो ये बात है कि भाई वो उनकी भाषा में यदि वो प्रार्थना करें और उनकी भावनाओं में जो उनकी भावना है। अब एक व्यक्ति को पेट में दर्द है तो उसकी प्रार्थना तो ये होगी कि भगवान जी मेरा पेट दर्द जल्दी से ठीक हो जाए। वो ये प्रार्थना नहीं करेंगे धियो यो नः प्रचोदयात, कि मेरी बुद्धियों को उत्तम मार्ग में प्रेरित करो, ऐसे नहीं कहेगा वो। एक व्यक्ति के घर में खाने के लिए खाना नहीं है तो उसकी प्रार्थना तो ये होगी कि 2 समय की रोटी तो मिल जाए कम से कम। तो प्रार्थनाओं के स्तर अलग अलग हैं। तो इसलिए सामान्य रूप से जैसे वहाँ पर गीता में ना भगवान कृष्ण ने कहा कि 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। एक तो आर्त हैं, वो तब मेरे को पुकारते हैं जब बिल्कुल दुखी होते हैं कि अब कोई बचा ही नहीं सहारा। एक फिर अर्थार्थी हैं कि किसी प्रयोजन से प्रार्थना करते हैं वो, कि जब मेरे को कुछ चाहिए और वो कोई दूसरा दे नहीं सकता है तो फिर भगवान की तरफ जाते हैं कि अब आप ही इसको प्राप्त करवाओ। और तीसरे होते हैं जिज्ञासु, उनको कुछ जानने की इच्छा होती है, तो वो फिर प्रार्थना करते हैं कि हम तो नहीं जान पा रहे हैं ये मन क्या है, बुद्धि क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, संसार क्या है, संबंध क्या है, सुख दुख क्या है, हमें नहीं कुछ पता लग रहा है, तो फिर आप ही बताओ। उनको जिज्ञासा होती है जानने की। और चौथे होते हैं ज्ञानी, उनको पता है कि ये संसार है, ये मैं आत्मा हूँ, ये परमात्मा है और मुझे इससे पार जाना है। पीछे का जो हिसाब किताब, जो अकाउंट चल रहा था उसको क्लोज करना है
और ये इतना बड़ा कार्य करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मुझे ईश्वर की शरणागति में जाना ही पड़ेगा। तो तब उनके हृदय से प्रार्थना उठती हैं। तो वहाँ भगवान कहते हैं कि मेरे को चारों ही भक्त प्रिय हैं और मैं चारों की ही प्रार्थना सुनता हूँ, तो भी उनमें मेरे को ज्ञानी भक्त जो हैं, जो प्रार्थना करते हैं ज्ञानपूर्वक, वो मेरे को सबसे प्रिय हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि हम अपनी भाषा में, चाहे वो लौकिक लैंग्वेज है, प्रांतीय भाषा है, हिंदी है, अंग्रेजी है या गुजराती, मराठी, कोई भी भाषा है, हम उसमें प्रार्थना करें तो भी उसको समझ में आता है। क्योंकि भगवान भाषा को नहीं सुनते, भगवान तो हमारे हृदय के भाव को सुनते हैं। क्योंकि अगर भाषा मीडिया होती तो एक जो छोटा बच्चा है बिल्कुल 2 महीने का, उसको तो कोई भी भाषा नहीं आती है, वो तो बेचारा रो देता है जब उसको भूख लगती है तो। लेकिन माँ उस रोने की भाषा को भी समझती है, माँ तुरंत समझ जाती है और अपने सारे काम छोड़ करके उसको अपना अमृत पान करवा देती है। तो ऐसे ईश्वर हमारी माँ की भी माँ है, वो हमारे हृदय के सब भावों को जानते हैं। तो कई बार लोग ये भी कहते हैं कि जब वो सब भावों को जानते ही हैं तो फिर प्रार्थना क्यों करें, प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है जब वो सब जानते ही हैं। तो भी हमें जब उन्होंने वाणी दी है तो उसको प्रार्थना बोल करके जताने में कोई हर्ज नहीं है और उससे वो सुदृढ़ हो जाती है। एक चीज़ कोई हमारे मन में आती है तो उसकी एक इकाई होती है, लेकिन जब वो हमारी वाणी से भी निकल जाती है तो डबल इकाई हो जाती है, उसकी पावर डबल हो जाती है। और जब वो कर्म में भी आ जाती है तो उसकी पावर ट्रिपल हो जाती है। तो इसलिए प्रार्थनाएं बोल के करनी चाहिए, बोल के भी करनी चाहिए, लिखनी भी चाहिए अपने डायरी में। तो उससे उनका प्रभाव जो है ना हमारे चित्त के ऊपर डबल संस्कार बन जाता है। इसलिए कुछ जो गुरु हैं, बड़े योगी हैं, तो वो अपने शिष्यों को दीक्षा देने से पहले वो कहते हैं कि इतने बार गायत्री मंत्र लिखो। तो कुछ बोलते हैं 10 लाख बार लिखो, कोई बोलते हैं 15 लाख बार लिखो, कोई कहते हैं ओंकार लिखो, ओम का 15 लाख बार अपनी डायरी में लिखो। तो उसका अभिप्राय यही है कि जो चीज़ हमारे मन में है और जो हमने स्थूल रूप से उसमें लिख भी दी तो उसका डबल संस्कार हो जाता है। तो ऐसे ही प्रार्थना हमारे मन में है और वैसा हमने बोल भी दिया तो अब वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। जैसे आपके मन में कुछ है और यदि मैं जागरूक हूँ तो मैं उन वाइब्रेशंस को या उसको आपके अंदर की भाव को महसूस करके और मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन यदि मैं उतनी जागरूक नहीं हूँ तो फिर मेरे को तभी पता लगेगा जब आप बोलोगे, या फिर मेरे को स्पष्ट पता नहीं लगेगा। मेरे को ये तो पता लगेगा कि आप किसी कारण से परेशान हैं, लेकिन वो परेशानी का कारण क्या है, आपको कहीं पीड़ा है या आपका कहीं अपमान हुआ है, तो मैं आपको कुछ दवाई दूं या आपको सांत्वना दूं, मैं क्या दूं, तो आप बोलेंगे तो वो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवान तो कोई मनुष्य तो है नहीं, विभिन्न दैवी शक्तियों के रूप में जो इस ब्रह्मांड में दिव्य शक्तियां काम कर रही हैं, उन सब शक्तियों को मिला करके ही एक भगवान का स्वरूप बनता है। तो अगर हम उन शक्तियों को स्पष्ट भाषा में अपनी बात कहें तो इसमें कोई बुराई नहीं है और बल्कि वो और सुदृढ़ हो जाता है। तो इसमें हम अपनी भाषा में भी वो प्रार्थनाएं कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, और संस्कृत भाषा में तो हैं ही हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि जी वो वहाँ जो मंत्र में जो कहा गया है तो वो तो प्रार्थना हमें करनी ही नहीं है, हमारी प्रार्थना कुछ अलग है। तो मंत्रों को पढ़ने से ये भी हमें पता लगता है कि हमारी प्रार्थना का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई राजा के महल में जा कर के और 1 रुपए की चॉकलेट मांगे तो वो फिर नादानी कहा जाएगा ना। भाई जब आप मांगने के लिए पहुंच ही गए हो वहाँ, तो फिर वहाँ और राजा कह रहा है कि जो मांगना है सो मांग लो, तो फिर तो आप पूरा राज्य भी तो मांग सकते हो, राजा को ही भी तो मांग सकते हो। तो ये जो ऋषियों ने जो मांगा, वो कहते हैं कि तुम छोटे मोटे शरीरों के जो सुख दुख हैं उनको हटाने के लिए प्रेयर करते हो, तो वो हट तो जाएंगे, लेकिन इसमें आपका लॉस है। जब आप मांगने गए हैं तो आप कुछ ऐसा मांगो कि सदा सदा के लिए ही समस्याएं खत्म हो जाएं। आप तो
इस जीवन काल के लिए समस्या खत्म कर रहे हो। तो इसलिए मंत्रों की जो प्रार्थनाएं हैं तो वो ऋषि हमें सिखाते भी हैं मांगना भी। जैसे माँ बच्चों को सिखाती हैं कि बेटा माँ को ऐसे प्रणाम करते हैं, पिता को ऐसे प्रणाम करते हैं। तो ऐसे थोड़ी है कि माँ कोई उनकी प्रार्थना या स्तुति की भूखी बैठी हैं, या बच्चों की स्तुति प्रार्थना करने से या प्रणाम करने से माँ की कोई शक्तियाँ बढ़ जाएंगी और पहले कुछ कम थी, ऐसा तो है नहीं। लेकिन वो अपने बच्चों को इसलिए सिखाती हैं कि ऐसा करने से उनकी उन्नति होगी। हाँ, तो इसलिए वो कहती हैं कि पैर छुओ, अपने भी छुआती हैं, पिता के भी छुआती हैं। तो उनका तो पहले से ही पूरा का पूरा आशीर्वाद बच्चे के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि पैर छूने के बाद कुछ स्पेशल आशीर्वाद हो जाएगा। लेकिन एक लोक व्यवहार, एक मर्यादा और एक लेने की, किसी दूसरे से लेने की पद्धति क्या है, तो उसका प्रशिक्षण देने के लिए माँ ऐसा करती है। तो ऐसे ही भगवान जी ने भी जो वेद के सूक्तों में जो प्रार्थनाएं हैं, जो ऋषियों के हृदय में उनका अवतरण हुआ, तो ईश्वर तो हमारी माँ है, तो वो हमें सिखाते हैं कि तुम्हें मांगना है मनुष्य जन्म पा करके, तो तुम्हें इस प्रकार की अभिप्सा करनी चाहिए। तुम्हें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की अभिप्सा नहीं करनी चाहिए, वो तो अपने आप ही हो जाएंगे ऑटोमेटिक। छोटी वाली, जब कोई 10 किलो मांगता है तो उसमें 1 किलो तो आ ही जाता है, आधा किलो तो आ ही जाता है अपने आप ही। तो इसलिए व्यक्ति को उनको भी, मंत्रों को भी जरूर सीखना चाहिए। और उन ऋषियों का क्या भाव था, उनकी किस भाव चेतना में थे वो, तो हम भी तो वैसे मनुष्य हैं ना। तो जब वो इतनी ऊंची चेतना को उठा सकते हैं, उनके हृदय से ऐसी प्रार्थनाएं निकल सकती हैं, तो हमारे अंदर ऐसी अभिप्सा क्यों ना उठे। तो सुबह सुबह उठ करके कोई ये भी बोल सकता है कि भगवान जी आज का दिन आपने जीवन दिया है तो सब सुख शांति से बीते। अब ये एक हो गई, सामान्य सी प्रार्थना हो गई। अब वहीं पर ही ऋषि सुबह उठते ही बोल रहे हैं, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम। अब ये संस्कृत भाषा का सौंदर्य है। इतने छोटे से मंत्र में उसने सब दिव्य शक्तियों को मांग लिया, तमाम, मतलब कोई दिव्य शक्ति बची नहीं। तो सुबह सुबह हमने इस ब्रह्मांड की जितनी दिव्य शक्तियां हैं, अग्नि है, मित्र है, वरुण है, सोम है, रुद्र है, धन है, जो भी है, उन सब शक्तियों का हमने आह्वान किया कि वो मेरी तरफ सब तरफ से आए। तो मतलब मैंने अपनी चेतना को वहाँ अपलिफ्ट कर लिया। इधर से मैं अपने को उठा रहा हूँ, उधर से वो दैवी शक्तियाँ उतर रही हैं। तो अब आज का जीवन जीने में मज़ा आ जाएगा फिर। तो प्रार्थना चारों ही प्रकार की हो सकती हैं और भगवान जी उत्तर भी चारों ही प्रकार की प्रार्थनाओं का देते हैं। लेकिन तो भी वेद मंत्रों का फ़ायदा ये है कि वो हमें ये सिखाते भी हैं कि हमारी उत्कृष्ट कोटि की प्रार्थनाएं मनुष्य होने के नाते कैसी हो सकती हैं, और वो प्रार्थनाएं हम करेंगे तब ये अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। तो हम दोनों प्रकार की प्रार्थनाएं कर सकते हैं। इसमें तो कोई ये जो मंत्र हैं इनके अपने स्पंदन भी होते हैं और इनके अपने जो अनुभूर्वी है उस उसका उच्चारण करने मात्र से, भले ही उसका अर्थ नहीं जाने, उसकी भावना नहीं करें, तो उन स्पंदनों का भी एक अलग प्रभाव होता है और हमारी वाणी जो है उनका अलग प्रभाव होता है। क्या ये बिल्कुल ऐसा ही है? बिल्कुल होता है। हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर शब्द का, ये बहुत सारे स्पंदनों को मिला करके ही ये सारी सृष्टि बनी हुई है, और कुछ भी नहीं है इस सृष्टि। आप लास्ट में जाएंगे ना तो साइंस उसको ऊर्जा बोल रही है, लाइट बोल रही है, और अध्यात्म भी उसको प्रकाश बोल रहा है कि सब कुछ तेज है, चेतन बोल रहा है। तो ये बहुत सारे अणु परमाणुओं का संघात ये दर्शनों की भाषा है, और बहुत सारे स्पंदनों का संघात ये आधुनिक सामाजिक या विज्ञान की भाषा है। तो ये सारे ये स्पंदन ही हैं, बहुत सारे स्पंदन इस पूरे वायुमंडल में, ब्रह्मांड में भरा पड़ा है स्पंदनों से। ये तो ऋषि जो थे
हाँ इन्होंने जो ये क्रम बनाया, अनुपूर्वी बनाई मंत्रों की, हाँ। तो इसका मतलब वो उतने सूक्ष्म स्तर पर जा कर के हम्म। कि हम ऐसे-ऐसे स्पंदनों का चयन चयन करेंगे। करें जिनका कि हमारी शरीर पर भी प्रभाव हो, हाँ। मन पर भी हो, हम्म। और मतलब सूक्ष्म से स्थूल जगत तक उसका अलग ही प्रभाव होता है। हाँ, और प्रत्येक मंत्र का अलग स्पंदन होता है। प्रत्येक मंत्र का अलग स्पंदन होता है और अलग शक्ति होती है उसकी। तो ऋषियों ने इसके विषय में नहीं बताया कि प्रत्येक मंत्र का अलग स्पंदन होता है? नहीं, मंत्र शब्द का अर्थ अपने आप में ही ये है। उसको मंत्र को मंत्र क्यों कहते हैं? मंत्र कह दिया तो मतलब उन्होंने बता दिया कि इसके ऊपर मनन करो, तब ये मंत्र बनेगा। मंत्र मननात्। और जब आप उसके बारे में जितना जितना मनन करते जाएंगे, अब देखो दूध में घी है कि नहीं है, सबको पता है। लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि है तो लाओ ना, निकाल के थोड़ा इतना से 2 चम्मच मक्खन निकाल के दो मेरे को दूध में से, यदि है तो। और यदि नहीं निकाल पा रहे हो आप, तो फिर आपकी बात झूठ है। हाँ, तो वो व्यक्ति कहेगा कि नहीं भाई, मेरी बात झूठ नहीं है, लेकिन उसमें से मक्खन निकालने का एक प्रोसेस है। पहले उसका दही बनाना पड़ेगा, फिर दही से भी सीधा मक्खन नहीं आएगा, फिर उसको मथना पड़ेगा। फिर मथने का भी एक टाइमिंग है। ऐसा नहीं कि आपने 2 बार ऐसे किया और मक्खन आ गया, ऐसा भी नहीं है। तो उसका एक सुनियोजित प्रोसेस है, और वो जब आप पूरा करोगे तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही मक्खन ऊपर आ जाएगा। कोई भी निकाल ले उसको, गांव का व्यक्ति भी निकाल सकता है, शहर वाला भी निकाल सकता है, झोपड़ी वाला भी निकाल सकता है, अट्टालिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी निकाल सकता है। प्रोसेस दोनों के लिए सेम है। तो ये जो मंत्र है, इसके ऊपर उन्होंने मनन किया है, ऋषियों ने मनन किया है, तो उनके सामने उसका अर्थ अभिव्यक्त हो गया है। तो कहते हैं कि आप भी मनन करो इसके ऊपर। मतलब रास्ता हमने बता दिया, हमने ये बता दिया ये दूध रखा है, इसमें घी है, अब आप भी निकालो जैसे हमने निकाला। तो जैसे हमें मक्खन मिला, आपको भी मिलेगा। हाँ, तो मंत्र मननात्, हम जो मांग रहे हैं या जिसका चिंतन कर रहे हैं, उसमें हम इतने डूब जाएं कि हम उस स्पंदन को पकड़ पाएं जो बहुत सूक्ष्म है। अब आत्मा आत्मा हम ऐसे बोलते तो हैं, लेकिन हम वहां तक पहुंचते नहीं हैं, तो इसलिए हमें अनुभूति नहीं होती है। अब ऋषियों ने कहा कि यही है, इसी शरीर में है। अब इस शरीर में भी ये भी जो 5 फीट 5.5 फीट का है, या उससे छोटा बड़ा थोड़ा बहुत है, अब उसमें भी आधा हटा दो आप, नाभि से नीचे वाले भाग को हटा दो, अब ये इतना सा बचा है बस। अब इतने में मतलब इतना आनंद भरा हुआ है, लेकिन व्यक्ति उसको निकाल पाता नहीं है, क्योंकि वो मनन करता नहीं है। जिन्होंने मनन किया उन्होंने निकाल लिया आनंद को। तो ये मंत्र ऐसे ही हैं कि यदि हम उसके अर्थ का चिंतन मनन ना करें, तो वो मात्र शब्द रह जाते हैं। जैसे हम यहाँ गंगा के किनारे बैठे हैं, तो कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं जिनकी श्रद्धा है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो ये मतलब भाव का प्रभाव तो होता है, क्यों नहीं होता है। और उसमें कुछ तो स्पेशलिटी है उस पानी में। बाकी के पानी को आप 5-7 दिन हफ्ता भर भी रखें तो उसमें बदबू हो जाती है, और इसके पानी को आप 10 साल भी रखें तो बदबू नहीं होती है। तो बोलते हैं कि भाई हिमालय की जड़ी बूटियाँ इसमें मिली हुई हैं, इसलिए इसमें बदबू नहीं होती है, अपने अपने ढंग से लोग। लेकिन तो भी तो स्पेशल तो हुआ, जड़ी बूटियों का ही मान लो, चलो कोई बात नहीं, तो उसको स्पेशल तो मानना ही पड़ेगा, सामान्य पानी से तो विशेष है ही वो। तो जो हम प्रार्थना करते हैं, उन शब्दों के स्पंदन अलग अलग तो हैं ही। उनके जो ऋषियों ने जो अनुपूर्वी बनाई या उनके स्पंदनों के बारे में बताया कि आप यहाँ से शुरू करो और यहाँ पहुँचो आप, तो उन्होंने उसको फील किया है, उन स्पंदनों को। तो हम भी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। फिर ऋषियों की जो परंपरा रही है, उसमें एक सामूहिक रूप से उन्हीं मंत्रों का, मतलब उन्हीं स्पंदनों का एक साथ सामूहिक रूप में उच्चारण, हाँ एक साथ वैसा ही मनन। हाँ, तो जब वो चीज़ समूह में होती होगी तो शायद उसका और फिर वो ज़्यादा और प्रभाव बढ़ घनीभूत हो जाता है। जाती है। और हाँ यदि सब इसकी जगह हम ऐसा समझ लें कि कोई नहीं, हम तो भावों से अपने अलग अलग शब्दों में प्रार्थना करें, तो वो प्रार्थना तो हो जाएगी, परंतु उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा उसका। अब देखो ना, हम यहाँ पहाड़ पे बैठे हैं, मानो कोई शिला है हमारे पास, 1 क्विंटल की शिला है, और हमें उसको उठाना है। अब 10 व्यक्तियों का बल लगना है उसमें,
और वो अलग अलग समय में आके उतना ही बल लगा के जाएं तो लेकिन शिला टस से मस भी नहीं होगी। और वो 10 के 10 एक साथ अपना बल लगाएं, एक तरीके से लगाएं, एक ही समय में लगाएं, तो हम उसको उठा के अपना कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हैं, हम उसको उठा के ले जा सकते हैं। तो जो मतलब हम जो सामूहिक संध्या करते हैं, सामूहिक यज्ञ करते हैं, वो भी बहुत ही वैज्ञानिक है और बहुत प्रभावी है। बशर्ते कि मतलब जो काम अकेला व्यक्ति बहुत लंबे काल में कर पाता, वो सब मिलके बहुत शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं, बशर्ते कि वो सब उसके प्रति जागरूक हों। मतलब एक व्यक्ति मिलके एक दिव्य शक्ति का आह्वान करता है, गायत्री का करता है, या इंद्र का, या वरुण का, सोम का, किसी भी शक्ति का आह्वान करता है, और एक 50 व्यक्ति साथ मिलके करते हैं। और इसमें एक दूसरी बात है, ये जो साथ मिलके करने वाले व्यक्ति हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक ही स्थान पे बैठ करके करेंगे। आप बिल्कुल अलग अलग स्थान पे बैठे हैं। एक व्यक्ति देवप्रयाग में बैठा है, एक हरिद्वार में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है, एक मुंबई में बैठा है, बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन एक ही समय पर एक ही भावना को लेकर के और एक ही चित्त की स्थिति को लेकर के अगर वो 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग उस प्रार्थना को करें तो उसका प्रभाव आता है सबके जीवन में। तो ऐसे ऐसे कुछ लोगों ने ना, जैसे आजकल इसका सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोगों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बना रखे हैं, फेसबुक पे फ्रेंड्स बना रखे हैं, तो हम व्हाट्सएप पे ऐसे लोगों के ग्रुप बना सकते हैं जो हमारी चेतना से मेल खाते हैं, कि भाई हम सब मिल करके, मान लो अब जैसे देश में कोरोना की समस्या है, उस कोरोना की समस्या के लिए ठीक है, साइंस अपना काम कर रही है, आयुर्वेद अपना काम कर रहा है, एलोपैथ अपना काम कर रही है, सब कर रहे हैं, लेकिन प्रेयर भी बहुत बड़ा एक शस्त्र है। हाँ, तो इसमें अगर करोड़ों लोग एक साथ मिलके एक समय में बैठ के बिल्कुल एक जैसी भावना से अगर वो उसको हटाने का प्रयास करें और उसमें भागवत शक्ति का आश्रय लें, तो भगवान की शक्ति से बड़ी तो कोई शक्ति नहीं है। मतलब वो चाहे तो क्षण भर में, ये कोरोना तो क्या है, मतलब सारी सृष्टि को ही वो कुछ का कुछ बना सकते हैं। तो अगर हम उस दिव्य शक्ति का आह्वान करें एक साथ मिलके, तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो ऐसे कई योगियों के अनुभव हैं, और कुछ लोगों ने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, और उन्होंने मेरे को बताया, बोल जी किसी हमारे ग्रुप में कोई व्यक्ति थे और उनके परिवार में किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, तो हम सब ग्रुप के लोगों ने ये तय किया कि भाई हमें इस व्यक्ति के कैंसर को ठीक करना है। तो हमने एक टाइम बनाया कि रात को 9:09 पर हम सब बैठ के, चाहे हम कहीं भी हों, चाहे हम गाड़ी में कहीं यात्रा भी कर रहे हैं ना, तो उस समय हम गाड़ी को रोक लेंगे, जंगल में है तो गाड़ी में बैठ जाएंगे, कहीं वैसे एरिया में है तो गाड़ी से बाहर निकल के बैठेंगे, कहीं भी हम किचन में है तो इतनी देर के लिए हम बंद कर देंगे गैस स्टोव, और हम बैठ करके ये आह्वान करेंगे कि सारे रोगों का शमन करने वाली शक्ति आए, और उस रोगी के ऊपर हम उसको फोकस कर देंगे, जैसे बैटरी उसकी टॉर्च की लाइट को ऐसे फोकस कर दिया जाता है ना किसी चीज़ पे, तो हम उधर से वो शक्ति का आह्वान करेंगे, उधर उसको डाइवर्ट कर देंगे। और उस व्यक्ति को भी बता दिया है कि आप उस समय बैठ जाना रिसीव करने के लिए, आपके पास हम भेजेंगे, आप उसको ये अनुभव करना कि मैं रिसीव कर रहा हूँ। वो व्यक्ति भी बैठ गया, और उन्होंने बताया कि जी 3 या 3.5 महीने में परिणाम ये आया कि उस व्यक्ति का कैंसर ठीक हो गया पूर्ण रूप से। तो इतना उसमें बल है प्रार्थनाओं में, ऐसे नहीं है कि हमारे ऋषि कोई अनजान थोड़ी थे, वो तो बड़े सुपर साइंटिस्ट थे। तो प्रार्थनाओं का बहुत बड़ा महत्व है और बहुत बड़ी शक्ति है प्रार्थनाओं में। मतलब जो काम कई बार व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ से नहीं हो पाता है, वो प्रार्थना से होता है। और प्रार्थना उठती तब है जब व्यक्ति की अपनी शक्ति से भरोसा उठ जाता है। मतलब अपना जब तक अहंकार है कि मैं कर लूँगा, तब तक वो शक्ति काम नहीं करती है। यद्यपि वो शक्ति भी ईश्वर की दी हुई है, लेकिन वो कहते ठीक है, तो ये मेरा बच्चा जब अपनी शक्ति से, मतलब माँ बाप बच्चे की हेल्प कब करते हैं? जब वो गिर जाता है या अपनी शक्ति उसकी समाप्त हो जाती है। जब तक बच्चे खुश हैं, अपने घर में खुशहाल हैं,
अब आप यहाँ गुरुकुल में रह रहे हैं तो आप अपनी शक्ति से प्रसन्न हैं, और जिस दिन माता पिता को पता लगे कि बच्चे की अपनी शक्ति अपने आप को खुश रखने में पर्याप्त नहीं है, तब वो इंटरफियर करेंगे, आपको खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे फिर। तो ऐसे मैंने सुना कि कोई व्यक्ति एक बार जंगल में गया, कोई शिकारी, तो वो उसके वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठे हुए थे, तो उसने जैसे ही अपना वो बाण का संधान किया और उस पेड़ के ऊपर बाज पक्षी उड़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, यहाँ से उड़े तो वो झपट लेगा, और यहाँ बैठे रहें तो इसने बाण तान दिया, तो अब तो मतलब मृत्यु सुनिश्चित है, तो कोई चारा ही नहीं है। तो नर मादा 2 पक्षी बैठे थे, तो मादा ने कहा कि प्रार्थना करो ना भगवान से। तो उसने कहा प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं है, दोनों तरफ मौत सामने खड़ी है, तो अब प्रार्थना से क्या होगा। तो उसने मादा पक्षी ने कहा कि ऐसे समय के लिए तो प्रार्थनाएं बनी हैं, आप करो, तो मैं भी करती हूँ, आप भी करो। तो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु अब आप इस संकट हरो हमारा। और उसी समय नीचे से एक सांप रेंगता हुआ आता है, तो उसने उसको शिकारी के पैर को काटा, तो शिकारी तो वहां गिर के मर गया, और उसके हाथ से वो छूट गया, वो सीधा बाज को जाके लगा, दोनों समस्याएं खत्म, और वो अपने आराम से बच गई। तो ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं भी हो जाती हैं। मतलब जब व्यक्ति को ये लगता है कि अब तो कोई चारा ही नहीं बचा जीवन में, चारों तरफ से मैं गिर चुका हूँ, तो उस समय जो प्रार्थना उठती है तो वो बिल्कुल प्योर होती है। मतलब उसमें व्यक्ति अपने सारे अस्तित्व को झोंक देता है, कुछ भी बचा नहीं है। उस समय उस प्रार्थना का उत्तर 100% मिलता है। उससे पहले तो हम प्रार्थना करते हैं तो वो भी केवल एक रिचुअल के रूप में कर लेते हैं कि प्रार्थना भी की जाती हैं, धूप दीप भी जलाए जाते हैं, तो बाकी हमें भी पता है कि हमें वो चीज़ चाहिए नहीं। ईश्वर को भी पता है कि ये केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, भाई यज्ञ करना चाहिए तो इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं। तो असली जो प्रार्थना है हृदय की क्या, पूरे अस्तित्व की, हमारे अस्तित्व का एक छोटा सा भी पार्ट ऐसा ना बचे जो उसमें शामिल ना हो। अभी हमारी अभिप्साएं या प्रार्थनाएं कैसी होती हैं, हमारा मन चाहता है, बुद्धि मना करती है, बुद्धि चाहती है, अहंकार मना करता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है। कभी हमारा मन और बुद्धि दोनों चाहते हैं, इंद्रियां मना करती हैं, कभी शरीर मना करता है। तो सारा का सारा अस्तित्व एकजुट नहीं होता है हमारे अपने अंदर ही। जैसे किसी देश में होता है ना, मतलब अभी कोरोना को मिटाना है, कोरोना के लिए कुछ ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने उसका इलाज निकाला, पुरुषार्थ करके, खोज करके, पढ़ाई करके, रिसर्च करके, ट्रायल करके। कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं उसी देश में, तो फिर दिक्कत आएगी ना। तो ऐसे हमारा ये शरीर भी एक छोटा देश है, एक साम्राज्य है। तो हमारे यहाँ कुछ शक्तियाँ तो चाहती हैं दिव्यता को, कुछ अपने ही ढंग से पुराने तरीके से ही चलना चाहती हैं, वो चेंज नहीं करना चाहते उस पुराने ढर्रे को। तो इसलिए फिर हम उन उच्च शक्तियों को प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं, और हम पूरा नीचे भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आधी शक्तियाँ हैं तो वो अपने काम में लगी हुई हैं। तो हमारा जीवन जो है वो एक विक्षिप्त अवस्था में चलता रहता है। कभी उसका बल ज़्यादा होता है तो वो उधर खींच के ले जाती हैं उनको ऊपर, कभी इनका बल ज़्यादा होता है तो ये फिर नीचे उतार लाती हैं। तो ऐसे रस्साकस्सी जैसे चलता रहता है। प्रार्थनाओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, और हमें उचित प्रार्थना करनी आनी चाहिए, और जो प्रार्थना करें वो पूरे अस्तित्व के साथ हम करें। और वही प्रार्थना यदि सामूहिक रूप से की जाए तो फिर उसका फल बहुत शीघ्र आता है और बहुत सशक्त होता है वो। तो ये जो हमारे गुरुकुलों में सब मिल कर के संध्या करें, सब मिल कर के हवन करें, ये बड़ी साइंटिफिक खोज है हमारे ऋषियों की, ऐसे ही नहीं बनाया, इसमें बहुत बल होता है समूह में। और ये तो मुहावरा हमने बचपन से सुना है, एकता में बल है। हाँ, तो जो एक व्यक्ति को कोई हटा सकता है लेकिन पूरे समूह को कोई हरा नहीं सकता है। मतलब छोटी जो चींटी भी है, अब एक चींटी यहाँ घूमे तो हम उसको पैर से मसल देंगे और उसको मार सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा चींटियों का जो घर है, उनका जो समूह है, तो उसके ऊपर कोई बलवान से बलवान व्यक्ति 1 मिनट पैर रख के तो दिखाए, वो दूर से ही भागता है। नहीं भाई, यहाँ चींटियों का समूह है, ये
एक पैर मैंने रखा इतनी देर में तो ये सब की सब ऊपर आ जाएंगी और मेरे को परेशान कर देंगी। एक चींटी है तो कोई नहीं डरता है।